दर्शना पवार हत्याकांड एक दुखद घटना है जो विश्वासघात, महत्वाकांक्षा और अस्वीकार की जटिलताओं को उजागर करती है। इस लेख में हम इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें दर्शना का जीवन, उनकी उपलब्धियां, आरोपी राहुल हंडोरे के साथ उनका संबंध, हत्या की पृष्ठभूमि, पुलिस जांच और इस घटना के सामाजिक प्रभाव शामिल हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दर्शना पवार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की निवासी थीं। उनका परिवार एक साधारण पृष्ठभूमि से था, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका समर्पण और मेहनत उन्हें विशेष बनाता था। परिवार ने हमेशा उनके सपनों का समर्थन किया और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। नंबर 1, शिक्षा और करियर की शुरुआत। दर्शना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय से पूरी की। बचपन से ही वे मेधावी छात्रा थीं और विज्ञान में विशेष रुचि रखती थीं। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने पुणे का रुख किया, जहां उन्होंने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की परीक्षा की तैयारी शुरू की। उनका लक्ष्य वन अधिकारी बनकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना था। नंबर 2, MPSC परीक्षा और सफलता। पुणे में रहते हुए दर्शना ने MPSC परीक्षा की तैयारी के लिए एक कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया। यहां उनकी मुलाकात राहुल हंडोरे से हुई, जो उनके बचपन के मित्र थे। दोनों ने साथ में परीक्षा की तैयारी की और एक दूसरे का समर्थन किया। नंबर 3, सफलता और सम्मान। मार्च 2023 में दर्शना ने MPSC परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के पद के लिए चयनित हुईं। यह उनके और उनके परिवार के लिए गर्व का क्षण था। 10 जून 2023 को पुणे में उनके कोचिंग संस्थान द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उनकी इस उपलब्धि को सराहा गया। नंबर 4, राहुल हंडोरे कौन है? राहुल हंडोरे नासिक जिले के शाह गांव के निवासी थे। उनका घर दर्शना के मामा के घर के सामने था, जिससे दोनों के परिवारों में घनिष्ठ संबंध थे। राहुल ने बॉटनी में BSSC किया था और MPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे पार्ट टाइम फूड डिलीवरी का काम भी करते थे। नंबर 5, दर्शना के साथ संबंध। बचपन से ही राहुल और दर्शना के बीच गहरी दोस्ती थी। पुणे में साथ पढ़ाई करने के दौरान यह दोस्ती और मजबूत हुई। हालांकि राहुल के मन में दर्शना के प्रति प्रेम की भावना विकसित हो गई, जिसे उन्होंने समय समय पर व्यक्त भी किया। घटना की समय 10 जून 2023 को आयोजित सम्मान समारोह के बाद राहुल ने दर्शना को राजगढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए आमंत्रित की। दर्शना ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों ने 12 जून को ट्रैकिंग पर जाने की योजना बनाई। नंबर 6, ट्रैकिंग के दौरान की घटनाएं। 12 जून की सुबह दोनों राजगढ़ किले की ओर रवाना हुए। ट्रैकिंग के दौरान राहुल ने दर्शना को शादी का प्रस्ताव दिया, जिसे दर्शना ने अस्वीकार कर दिया। इस अस्वीकार ने राहुल को क्रोधित कर दिया और उसने आवेश में आकर दर्शना पर हमला कर दिया। राहुल ने पहले कंपास कटर से दर्शना पर वार किया और फिर पत्थरों से कुचलकर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने दर्शना के शव को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। नंबर 7, पुलिस जांच और आरोपी की गिरफ्तारी। दर्शना के परिवार ने 15 जून को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और 18 जून को राजगढ़ किले के पास से दर्शना का क्षत विक्षत शव बरामद किया। शव की स्थिति और आसपास के सबूतों से यह स्पष्ट हुआ कि यह एक हत्या का मामला है। हत्या के बाद राहुल ने अपने मोबाइल फोन को बंद कर दिया और विभिन्न शहरों में यात्रा करने लगा ताकि पुलिस से बच सके। वह सांगली, गोवा, चंडीगढ़ और हावड़ा जैसे स्थानों पर गया। इस दौरान वह अन्य यात्रियों से फोन उधार लेकर अपने परिवार से संपर्क करता रहा। पुलिस ने इन कॉल्स को ट्रेस किया और अंततः 21 जून को मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन से राहुल को गिरफ्तार कर लिया। नंबर 8, न्यायिक प्रक्रिया और सजा। गिरफ्तारी के बाद राहुल ने पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि दर्शना द्वारा शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कारण उसने यह घातक कदम उठाया। उसने हत्या की पूरी योजना और उसके बाद की गतिविधियों का विवरण भी पुलिस को दिया। पुलिस ने राहुल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अदालत में
अभियोजन पक्ष ने राहुल हंडोरे के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए। मोबाइल लोकेशन डेटा। पुलिस ने साबित किया कि हत्या के दिन राहुल और दर्शना की लोकेशन राजगढ़ किले के पास एक साथ थी। सीसीटीवी फुटेज, पुणे से राजगढ़ जाते हुए दोनों की फुटेज सामने आई। साक्ष्य, हत्या में इस्तेमाल किए गए कंपास कटर और पत्थरों पर मिले राहुल के फिंगरप्रिंट्स। गवाह, दर्शना के दोस्तों और परिवार ने अदालत में बताया कि राहुल ने पहले भी दर्शना को परेशान किया था। नंबर 9, राहुल की सफाई और बचाव पक्ष के तर्क। राहुल के वकील ने बचाव में तर्क दिया कि हत्या पूर्व नियोजित नहीं थी, बल्कि यह गुस्से में उठाया गया कदम था। राहुल मानसिक तनाव में था और यह आवेग में किया गया अपराध था। उन्होंने सजा में रियायत की मांग की। नंबर 10, अदालत का फैसला। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने राहुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि यह हत्या पूर्व नियोजित थी, क्योंकि राहुल कंपास कट्टर पहले से साथ लाया था। न्यायाधीश ने इसे एक नृशंस हत्या करार दिया और राहुल की किसी भी दलील को स्वीकार नहीं किया। नंबर 11, मीडिया और समाज की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर दर्शना ट्रेंड करने लगा। कई लोगों ने राहुल के लिए फांसी की सजा की मांग की। दर्शना की उपलब्धियों और उसके बलिदान को याद किया गया। इस घटना ने महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी। लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए कठोर कानूनों की मांग की। नंबर 12, परिवार और दोस्तों की प्रतिक्रिया। दर्शना के माता पिता ने कहा, हमारी बेटी मेहनत से आगे बढ़ी थी, लेकिन एक पागलपन ने उसे मार डाला। हमें न्याय चाहिए। दर्शना के दोस्तों ने उसे एक मेहनती, दयालु और प्रेरणादायक महिला बताया। नंबर 13, इस घटना से क्या सीख मिलती है? यह मामला बताता है कि प्रेम में अस्वीकृति का सम्मान करना चाहिए। जब कोई ना कहे तो उसे मजबूर करने की बजाय आगे बढ़ना सीखना चाहिए। महिलाओं को अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए। आत्मरक्षा के गुण सीखना और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से दूरी बनाए रखना जरूरी है। कई बार असफलता और अस्वीकृति मानसिक तनाव को बढ़ा देती है। मानसिक तनाव झेल रहे लोगों को परामर्श और चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। निष्कर्ष, दर्शना पवार हत्याकांड सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है। यह घटना दिखाती है कि एक अस्वीकार, एक गुस्से का क्षण और एक गलत फैसला किसी की जिंदगी छीन सकता है। दर्शना ने अपनी मेहनत से एक नया मुकाम हासिल किया था, लेकिन उसकी सफलता राहुल के अहंकार का शिकार बन गई। यह घटना हमें सिखाती है कि संबंधों में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए और हमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करनी चाहिए। सबसे बड़ी सीख यह है कि अस्वीकृति को सकारात्मक रूप से लेना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। इस घटना को भुलाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसे एक सबक के रूप में याद रखना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी न हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।